Hello guys, welcome to A Smart Classes. This is Pooja Sharma, Master Teacher of A Smart Classes. If you like the video, please do subscribe, share and ask your doubts in comment box. And also press the bell icon for quick notification. If you want PDF, please join us on Telegram. Our Telegram link is given in the description box. So today we will talk about demonstrative pronoun and interrogative pronoun. So let's start with demonstrative pronoun. So yes, demonstrative pronoun that are used to point out objects are called demonstrative pronoun. वो प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. जो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज आपको दिखाई और मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ, तो वो चीज जो मैंने आपको दिखाई है वो डेमोन्स्ट्रेट किया है मैंने. तो अब इस प्रोनाउन में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में किसी चीज को पॉइंट आउट करके, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करके अगर कोई बात कही जाती है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है. आगे पढ़ते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू शो और आइडेंटिफाई one or a number of nouns that may be near or far in distance or time. Demonstrative pronoun वो pronoun होते हैं जो कि दिखाए भी जाते हैं और आइडेंटिफाई भी कराए जाते हैं. Numbers of nouns that may be near, वो जो ऑब्जेक्ट है वो पास भी हो सकते हैं और दूर भी हो सकते हैं. इन डिस्टेंस में भी और टाइम में भी. They are only four. चार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है हमारे. दिस, दैट, दीज, दोज एंड दो और है जो कि मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ, सच एंड और. इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे. पहले हम बात करते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज. मैं आपको बता दूं ये सच और वन किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे. ये मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में बता रही हूँ. आपको अगर बुक में चेक करना होगा तो बुक में सिर्फ दिस, दैट, दीज और दोज ही मिल पाएंगे. सच और वन को मैंने खुद ऐड किया है जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिला होगा और ना ही मिलेगा. सो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कैसे. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म की अगर हम बात करें तो उसमें दिस का यूज करते हैं और दैट का यूज करते हैं. दिस, यहाँ पे आपने पढ़ा दिस और दैट. ये दिस और दैट सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं. जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तब हम दिस और दैट का यूज करते हैं. दिस और दैट प्रोनाउन का यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए. तो आप ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट आउट कर रहा है. ये आप देख रहे हैं एक हैंड है यहाँ पे जो कि पॉइंट आउट कर रहा है एक एप्पल को जो कि नियर इन डिस्टेंस है, जो कि उसकी उंगली के बिल्कुल ही पास है. जो नियर इन डिस्टेंस आप देख सकते हैं बिल्कुल ही पास है. उंगली जो पॉइंट आउट कर रहे हैं, एप्पल को जो पॉइंट आउट कर रहे हैं वो बिल्कुल ही पास है. स्टेटमेंट आप देख सकते हैं दिस इज एन एप्पल. दिस क्यों यूज किया है? क्योंकि वो सिंगुलर है, क्योंकि ये एप्पल जो है सिंगल है, एक एप्पल है. और दिस इज एन एप्पल. एन यूज क्यों किया है? क्योंकि एक ही एप्पल है. आप वॉवेल्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे. अभी हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं. सिंगुलर के लिए दिस का यूज किया है और नियर इन डिस्टेंस है इसलिए दिस का यूज किया है. समझ रहे हैं आप? आगे देखिए. फार इन डिस्टेंस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है दैट इज एन एप्पल. यहाँ पे दिस था, यहाँ पे दैट है. आप समझते हैं कि यहाँ पे दैट आखिर क्यों है? स्टेटमेंट तो सेम है लेकिन दैट क्यों है समझते हैं. फार इन डिस्टेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं. फार इन, ये एक हैंड है जो कि पॉइंट आउट कर रहा है. आप देख सकते हैं इतनी दूरी पर ये इस एप्पल को पॉइंट आउट कर रहा है. तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितनी दूर है. यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया था यहाँ पर कि ये जो पॉइंट आउट कर रहा था यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है, ये पॉइंट आउट कर रहा था तो बिल्कुल नियर था. ये यहाँ पे बिल्कुल नियर है, पास में ही है. डिस्टेंस जो है बिल्कुल पास है. यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिस एप्पल को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो इस
इससे बहुत दूरी पर है, जो कि फार है, डिस्टेंस जो है उसका फार है। तो हम फार के लिए क्या यूज कर सकते हैं? फार के लिए हम यूज करेंगे, फार के लिए हम क्या यूज करते हैं प्रोनाउन में? दैट। तो यहाँ पे दैट का यूज हुआ है, दैट इज एन एप्पल। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे बताती हूँ मैं प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म में दीज और दोज का यूज होता है। दीज और दोज का यूज कैसे होता है और क्यों होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हैंड है जो कि 1 2 3 3 एप्पल्स को पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर एप्पल्स। यहाँ पे 3 एप्पल्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो कि पास है, नियर इन डिस्टेंस है, बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास नहीं है। इसलिए यहाँ पर इसने दीज का यूज किया, दीज प्रोनाउन का यूज किया। तो स्टेटमेंट क्या बने? दीज आर एप्पल्स। ये बिल्कुल पास है, नियर भी है और बहुत सारे भी हैं, एक से ज्यादा भी हैं। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? दीज आर एप्पल्स। एप्पल्स यहाँ पे एस इसलिए लगा है क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे हैं। और दीज इसलिए लगा है क्योंकि ये नियर इन डिस्टेंस है और ये एक से ज्यादा है, इसलिए दीज लगाए। जब ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हो जाए तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाती है, और जब वो प्लूरल में आ जाती है तो उसके लिए हम दीज और दोज के प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हैंड है और यहाँ पर भी सिमिलर 3 एप्पल्स हैं जिसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। लेकिन जो ये 3 एप्पल्स है उसकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है, मतलब कि ये फार है। और फार के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एज इट इज़ प्लूरल तो हम यहाँ पे एप्पल्स लिखेंगे और ये फार है, फार है तो हम इसके लिए दोज प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? दोज आर एप्पल्स, दोज आर एप्पल्स। नियर के लिए क्या यूज करेंगे? दीज। और फार के लिए क्या? दोज। आप समझ रहे होंगे, नियर के लिए दीज, फार के लिए दोज। होप आपको सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन द वर्ड्स दोज, दीज, दिस, दैट, दीज पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स विदाउट नेमिंग इट। हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन हम उसका जो स्पेसिफिक थिंग है उसका हम नाम नहीं लेते। कई बार ऐसा होता है कि दिस इज गुड, दिस इज गुड, हम ऐसी ही बात करते हैं। हम आगे पढ़ते हैं कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, दिस इज गुड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे लैपटॉप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लैपटॉप्स हैं। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है दिस का कब यूज होता है? अभी मैंने आपको बताया दिस का यूज होता है सिंगुलर के लिए, और सिंगुलर के लिए और जो कि नियर हो उसके लिए। तो दिस इज अ गुड। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप्स में से किसी एक सिंगल चीज को, सिंगल लैपटॉप को मैंने पसंद किया और मैंने कहा कि दिस इज अ गुड। तो मैंने सपोज मैंने ये लैपटॉप चूज किया और मैं कह रही हूँ कि यस दिस इज गुड। तो मैंने एक लैपटॉप को चूज किया और बिना नेमिंग के, बिना उसके नाम के, बिना ही उसके नाम लिए हुए कि ये दिस लैपटॉप इज गुड, बिना नेमिंग के मैंने इसको पॉइंट आउट किया कि दिस इज गुड। आगे पढ़ते हैं। आई लाइक दोज। अब आप यहाँ पे इस इमेज में क्या देख रहे हैं? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने सारे फ्लावर्स, और फ्लावर्स में क्या रोजेज हैं। तो आप मैंने यहाँ पे इसको देखा और कहा कि आई लाइक दोज। मैंने पॉइंट आउट किया, मैंने दिखाया, मैंने पॉइंट आउट किया। मैंने इसका नाम नहीं लिया कि आई लाइक दोज फ्लावर्स। मैंने इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, कोई नाम नहीं लिया, बस पॉइंट आउट किया और बिना नाम लिए मैंने ये बोला कि आई लाइक दोज।
तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बात करते हैं। और यहाँ पे दोज इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रोजेज है कितने सारे हैं। तो यहाँ पे हमने इनको काउंट करके इनकी नंबरिंग नहीं ली है, यहाँ पे सिर्फ हमने दोज का यूज़ करके अपनी बात को आसानी से कह पाए। और दोज कब यूज़ होता है? जब प्लूरल ऑब्जेक्ट हो और जो चीज़ फार हो, दूरी में हो। आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वी यूज दिस एंड दैट for only one person, animal and object। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वी यूज दिस, यहाँ पे दिस और दैट, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस और दैट वी यूज फॉर ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक पर्सन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही पर्सन है, एक पर्सन के लिए, एक एनिमल के लिए और एक ऑब्जेक्ट के लिए। दिस और दैट का यूज होता है मैं फिर बताती हूँ आपको। दिस का यूज होता है नियर ऑब्जेक्ट के लिए और दैट का यूज होता है फार ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन दोनों का यूज किसी वन पर्सन को ही डिनोट करता है, सिंगुलर के लिए डिनोट करता है, प्लूरल के लिए नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पर्सन है, एक छोटी सी बच्ची, सिंगुलर है, सिंगल है यहाँ पे, इसके साथ कोई और नहीं, हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं और किसी की नहीं। एनिमल में यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा पपी है, तो मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ और किसी की नहीं। दिस और दैट में सिर्फ इसी की बात हो रही है, फार है चाहे नियर है, पास है चाहे दूर है, लेकिन सिर्फ सिंगल की बात हो रही है, वन एनिमल की बात हो रही है, इससे ज्यादा की नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट, एक बॉल है, मैं सिर्फ इस बॉल की ही बात कर रही हूँ, इससे ज्यादा बॉल्स की बात कर ही नहीं रही मैं। तो यहाँ पे नियर हो या फार हो, वन पर्सन के लिए ही आप दिस और दैट का यूज कर सकते हैं, प्लूरल के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वी यूज दीज and those for more than one person, animal and object। अब मैंने पहले क्या बताया था आपको कि this and that यूज होता है सिंगल थिंग्स के लिए, किसी एक पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि these और those यूज होता है more than one person, animal and object। अब यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन में यहाँ पे कितने हैं? 2 लोग हैं। अब 2 लोग हैं यहाँ पर, तो ये प्लूरल में आए। अब यहाँ पे देख सकते हैं एनिमल्स में कितनी फिशेज है? 1 2 3 4 और काउंट करें तो और भी ज्यादा। तो यहाँ पर एक से ज्यादा फिशेज है, यानी ये प्लूरल में आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 बॉल्स है। अब ये भी एक से ज्यादा है, तो ये भी प्लूरल में आएंगे। ये मोर देन वन है, तो ये भी प्लूरल में आए। और प्लूरल थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दीज और दोज। अब दीज कब यूज होता है? जब थिंग हमारे बिल्कुल पास हो, दोज जब ऑब्जेक्ट हमसे दूर हो। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। Yes, we use this and these for people, animals and things near us। मैंने आपको बताया कि this और these का यूज कब होता है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टेबल है जो कि आपके बहुत यूजफुल है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। We use this, आप यहाँ पे देख रहे हैं this and these, यहाँ पे आप देख रहे हैं these for people, एनिमल्स और थिंग्स नियर अस, यहाँ पे देख रहे हैं नियर। अब आप यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके लिए अगर वो ऑब्जेक्ट सिंगल है, अगर सिंगल थिंग की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे हम दिस का यूज करेंगे। अगर मैं प्लूरल की बात कर रही हूँ, मतलब एक से ज्यादा की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे दीज का प्रोनाउन का यूज करूंगी। कब? जब ऑब्जेक्ट
पास में होगी, जब ऑब्जेक्ट नियर होगी, नियर टू अस, नियर अस होगी, मतलब जब ऑब्जेक्ट मेरे पास है, अगर वो सिंगल है, अगर वो एक ही है तो उसके लिए दिस का यूज करूंगी। अगर वो बहुत सारी चीजें हैं तो मैं उसके लिए दीज का यूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिंगल बुक है तो मैं यहाँ पे बोलूंगी दिस इज अ बुक। और अगर मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं और वो भी पास में ही रखी हुई है तो मैं उसके लिए कहूंगी दीज आर बुक्स। अब आगे मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। दैट वी यूज दैट एंड दोज फॉर पीपल, एनिमल्स और थिंग्स नियर अस, नॉट नियर अस, यस एग्जैक्टली, नॉट नियर अस बट फार फ्रॉम अस। हाँ देखिए यहाँ पे दैट और दोज आप देख रहे होंगे प्रोनाउंस है यहाँ पे दैट और दोज। अब दैट का यूज कब कर सकते हैं? सिंगल में। सिंगुलर जब चीज सिंगल है और मुझसे दूर है, मतलब फार है, यहाँ पे देख सकते हैं फार मुझसे दूर है लेकिन वो चीज बिल्कुल सिंगल है। बात करते हैं बुक की ही बात करते हैं। एक ही बुक है मेरे पास जो कि मुझसे दूर रखी हुई है और सिंगल है, एक ही बुक है, तो मैं कह सकती हूँ दैट इज अ बुक। और अगर बहुत सारी बुक्स है मेरे पास, बहुत सारी बुक्स और बहुत दूर में ही रखी हुई है मुझसे, तो मैं कहूँगी दोज आर बुक्स। पास है चीज तो नियर, दूर के लिए फार, सिंगुलर है और पास में है तो दिस, और प्लूरल है और दूर में है तो नहीं, प्लूरल है और पास में है, बहुत सारे हैं और पास में है तो भी दीज। दूर है और सिंगल है तो दैट, दूर है और बहुत सारी हैं तो दोज। यहाँ पे हम सिर्फ अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव पर आप ना जाए। एडजेक्टिव की क्लास जब होगी तब एडजेक्टिव के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पर अगर मैंने आपको बताया तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे पूरा ध्यान दें। आगे मैं आपको और डिटेल में समझाती हूँ सिंगुलर और दिस एंड दैट के बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। सिंगुलर में देखिए दिस के लिए यूज किया गया है, नियर के लिए यूज किया गया है दिस, आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस। और फार के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है? दैट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक उंगली है, एक हैंड ने पॉइंट आउट किया है एप्पल को जो कि उसके बिल्कुल ही पास है, बिल्कुल पास है। तो इन्होंने क्या लिखा है? और सिंगुलर की बात कर रहे हैं, एक ही एप्पल है। दिस कब यूज होता है? जब जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास हो। तो इसकी स्टेटमेंट आप खुद कोशिश कीजिए बनाने की कि हम कैसे बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे दिस इज एन एप्पल, ये एक ही एप्पल है। तो यहाँ पे सिर्फ एक एन एप्पल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और दिस इसलिए क्योंकि बिल्कुल पास है। और पास के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं? दिस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट आउट कर रहे हैं एप्पल को, ये कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, कितनी ज़्यादा दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है। ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, इस एप्पल को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा दूरी पर है। और बहुत ज़्यादा दूरी पर अगर हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं और डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हम दैट प्रोनाउन है हमारे पास, दैट, जिसका हम यूज करते हैं और स्टेटमेंट को बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? दैट इज एन एप्पल। एन एप्पल क्योंकि सिंगुलर, एन एप्पल यहाँ पे देख सकते हैं सिंगुलर की बात कर रहे हैं। दैट क्यों? क्योंकि वो फार इन डिस्टेंस है, वो बहुत दूरी पर है। होप आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, प्लूरल की बात करेंगे। अब हम प्लूरल थिंग्स की बात करते हैं। यहाँ पे प्लूरल में हम कौन कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की यूज करते हैं? दीज और एंड दोज। दीज किसके लिए? जब चीज पास हो, हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे नियर हो। और फार कब? जब ऑब्जेक्ट हो वो मेरे बहुत ही दूर हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 एप्पल्स हैं यहाँ पे जो कि बिल्कुल ही पास है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट आउट कर रही हूँ मैं 1 2 3 एप्पल्स को पॉइंट आउट कर रही हूँ। और तो पास के लिए मैं क्या स्टेटमेंट बना सकती हूँ? दीज आर एप्पल्स। दीज क्यों?
क्योंकि मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ इस 3 ऑब्जेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, इसलिए मैं उनके लिए दीज प्रोनाउन का यूज कर रही हूँ यहाँ पे। तो दीज आर एप्पल्स, एस आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एस यहाँ पे लगा है, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो हम ध्यान सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म पर भी देते हैं कि कब एस लगाना है और कब एस नहीं लगाना। जब सिंगल की बात की थी तो हमने लिखा था एन एप्पल, और जब प्लूरल की बात करें तो हम लिख रहे हैं एप्पल्स। और जब सिंगल की बात की थी तब मैंने यहाँ पे लिखा था इज डिनोट करते हैं सिर्फ सिंगल थिंग्स को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आर, मैंने यहाँ पे आर का यूज किया है जो कि प्लूरल को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे फार के लिए भी मैंने इज का यूज किया है क्योंकि हम किसी सिंगल थिंग की बात कर रहे हैं, और आर का इसलिए क्योंकि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हैंड है जो कि पॉइंट आउट कर रहे हैं 1 2 3 एप्पल्स को, जो कि एक से ज़्यादा हैं। अब एक से ज़्यादा चीज़ के लिए और फार भी है, दूर भी है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं दोज आर एप्पल्स, दोज आर एप्पल्स। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आप। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको यूसेज बताऊंगी सच एंड वन का, मैंने शुरू में बात की थी। तो आइए बात करते हैं सच एंड वन की। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट माई कोट, माइन इज अ ब्लैक वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं वन का यूज़ किया है मैंने। यहाँ पे आप किसी शॉप में गए, आपने कई सारी कोट देखे और आपने एट लास्ट उनको बोला कि नो दीज आर नॉट, माइन इज़ ब्लैक वन। तो वन का यूज़ कब हुआ? आपने डेमोन्स्ट्रेट किया कि नहीं मेरा वो ब्लैक वन वाला था, ये कलर्स वाले मेरे कोट्स नहीं है, ये कोट मेरे नहीं है, मेरा वो जो ब्लैक वन था वो मेरा कोट था। तो मैंने पॉइंट आउट किया है ब्लैक वन को, मैंने सिर्फ ब्लैक वन को ही पॉइंट आउट किया है कि दैट ब्लैक वन मेरा है और कोई सा भी कोट मेरा नहीं है। दिस इज़ अच्छा, यहाँ पे दीज आना चाहिए था, यहाँ पे दीज आना चाहिए था क्योंकि ये बहुत सारे कोट हैं यहाँ पे। तो ये इनमें से कोई सा भी मेरा कोट नहीं है। माइन इज़ ब्लैक वन, मेरा ब्लैक वन है जो कि ब्लैक कलर का, वही मेरा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन का यूज़ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ही इज़ सच एन इडियट, ही शेयर्स द स्टूपिडेस्ट थिंग। देखो यहाँ पे दो लेडी हैं जो कि एक मैन को पॉइंट आउट कर रही हैं और कह रही हैं कि ही इज़ सच एन इडियट। यहाँ पे सच का यूज़ हुआ है, पॉइंट आउट कर रही हैं वो उस एक मैन को और कह रही हैं कि ही इज़ सच एन इडियट, ही सेज द स्टूपिडेस्ट थिंग। आप समझ रहे होंगे, उन्होंने इन दोनों वुमेन ने इस मैन को पॉइंट आउट किया, तो ये भी डेमोन्स्ट्रेशन ही हुआ। उन्होंने पॉइंट आउट करके बताया कि यही वो मैन है जो कि स्टूपिड है, इडियट है। अब एक आगे हम और एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सच इज़ योर मिस्टेक्स दैट शी विल नॉट फॉरगिव यू। अब यहाँ पे देख सकते हैं सच का यूज़ इसलिए किया गया है कि आपकी कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो कि आपकी एक ऐसी गलती है जो कि वो कभी भी माफ़ नहीं करेगी उस गलती के लिए। सच कुछ एक गलती है, इज़ है यहाँ पे सिंगल की बात कर रहे हैं तो इसलिए कोई एक गलती है आपकी जो कि जिसके लिए वो कभी माफ़ नहीं कर सकती। सच वॉज हिज एटीट्यूड, क्या शानदार एटीट्यूड था उसका। सच, यहाँ पे सच का यूज़ किया है। थर्ड, शो मी दैट ब्लू वन, आई एम टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट। कोई भी मैंने चार का मैं बात करती हूँ। ओके, मैंने 4 कलर्स लिए हैं, पिंक, ब्लू, ऑरेंज, वाइट। और मैंने बोला कि सर मुझे ब्लू कलर शॉपकीपर ने मुझे 4 कलर्स दिखाए। मैंने कहा कि सर मुझे कलर्स दिखा दीजिए। उन्होंने 4 कलर्स दिखाए। मैंने कहा शो मी दैट ब्लू वन। मैंने और सारे कलर्स को साइड रख दिया और मैंने कहा शो मी दैट ब्लू वन। मुझसे वो दूर है, बहुत दूर है, और आई एम पॉइंट आउटिंग दैट ब्लू कलर और सेइंग
शो मी दैट, वो मुझसे दूर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट, वो मुझसे दूर है, वो कलर मुझसे दूर है, और मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ शो मी दैट ब्लू वन, मुझे वो ब्लू वन वाला चाहिए, वो जो ब्लू कलर का है ना वही वाला, तो शो मी दैट ब्लू वन। दिस इज ब्लैक वन इज परफेक्ट, दिस ब्लैक वन इज परफेक्ट। एक सिंगल थिंग की बात हो रही है, यहाँ पे इज लिखा है मैंने, तो दिस ब्लैक वन इज परफेक्ट। मेरे पास अब बात करते हैं, मेरे पास 3 ड्रेस है, ऑरेंज, पिंक और ब्लैक, और मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि डिसाइड करो कौन सा वाला अच्छा है, तो उसने बोला कि पूजा दिस ब्लैक वन इज परफेक्ट। पॉइंट आउट किया, बहुत नियर था, जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास है, दिस का यूज़ किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर है, एक ही उन्होंने चूज़ किया, और पास में था, उन्होंने पॉइंट आउट किया और बोला दिस ब्लैक वन इज़ परफेक्ट। आगे देखते हैं, शी इज़ सच अ जेंटल लेडी। अब हम एक लेडी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो बहुत जेंटल है, तो हम उन्हें पॉइंट आउट कर रहे हैं, और एक ही लेडी की बात कर रहे हैं, इज लिखा है मैंने यहाँ पे, एक ही लेडी की बात करें और पॉइंट आउट करिए शी इज सच अ जेंटल लेडी। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउंस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, वो प्रोनाउन जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव, जो कि इंटेरोगेटिव जिसे हम कह सकते हैं हु, whom, whose, which, what, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि जो इंटेरोगेटिव में वो चीज़ें आती हैं जो WH फैमिली में आती है। WH फैमिली में क्या क्या आता है जिससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसे इंटेरोगेटिव कहते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखिए, हु से भी हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, हुम से भी, हुज, विच, व्हाट, ये सारे WH फैमिली में आते हैं। व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये सब WH फैमिली में आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ नॉट रिलेटेड विद नाउन और प्रोनाउन, ये ना ही नाउन से रिलेट होते हैं, ना ही प्रोनाउन से रिलेट होते हैं, क्योंकि जो इसके आंसर्स होते हैं वो जो इसके आंसर्स होते हैं वो ना ही नाउन से रिलेट हो पाते हैं, ना ही प्रोनाउन से। अगर मैं कहूँ वेयर इज़ योर बुक, अब इसका माई बुक इज ऑन टेबल, इज देयर, क्या कुछ भी आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली नॉट रिलेटेड विद नाउन और प्रोनाउन होता है। और यहाँ पर अगर इसका अगर आपको जवाब मिले, इसका अगर आंसर हु, हुम, हुज, विच और व्हाट का यूज़ करने के बाद अगर कोई आपको जवाब मिले तो हमेशा रिलेट करेगा वो नाउन से और प्रोनाउन से। अब डेली लाइफ में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ क्वेश्चन, व्हाट, विच, हु, हुम, हुज। यहाँ पे आपने यहाँ पर भी देखा, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट इन द कॉन्टेस्ट में पहला इवेंट क्या था। यहाँ पे मैंने सवाल पूछा क्या था, तो अब इसका आंसर जो है वो नाउन या प्रोनाउन के से रिलेटेड ही होगा। सेकंड क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट आवर टीम, अपनी टीम को कौन रिप्रेजेंट करने वाला है। हु का मतलब कौन, व्हाट का मतलब क्या, हु का मतलब हिंदी कौन। थर्ड पढ़े, टू हुम इज द ईमेल एड्रेस्ड, ये जो ईमेल एड्रेस है वो किसका है। फोर्थ पढ़ते हैं, विच ऑफ द बुक्स आर यू रीडिंग, कौन सी बुक आप पढ़ रहे हैं। फिफ्थ पढ़ते हैं, हुज इज द कार इन द ड्राइव वे, किसका किसकी कार है जो कि ड्राइव वे में है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में और जानते हैं। हु, यहाँ पे पर्सन की बात की गई है और जो पर्सन सब्जेक्ट है। हु टुक द बुक, किसने बुक ली। अब जिसने बुक ली है हम उसके बारे में ही पता चलेगा। हुम पर्सन है, ऑब्जेक्ट है। हुम इज शी टॉकिंग टू, किससे बात कर रही है। हुज पर्सन है, पोजेसिव, यहाँ पे पोजेसिव है
तो यहाँ पे ऑनरशिप बता रहा है, हुज कार इज दिस, किसकी कार, यहाँ पे ऑनरशिप बता रहा है कि ये कार, जो कार है वो उसका ऑनर कौन है। व्हाट, क्या, थिंग की बात कर रहा है। व्हाट डू यू वांट फॉर लंच, तुम लंच में क्या चाहते हो। विच, पर्सन और थिंग की बात कर रहा है। विच ऑफ देम इज टॉलेस्ट, इनमें से कौन सा बड़ा है। विच कलर डू यू प्रेफर, इनमें से कौन सा कलर आप प्रेफर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हु, हुम, हुज, व्हाट और विच का यूज़ किया गया है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। यहाँ पर कहीं पर भी व्हेन, वेयर, हु और हाउ का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में नहीं आता, क्योंकि ये रिलेट नहीं करता नाउन और प्रोनाउन से। तो आज हमने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आज हमारी बाकी के प्रोनाउंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।